नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हारिस सुल्तान भाई का और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर है। इंडिया ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। चलिए देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये बड़ा दिलचस्प होगा सुनना। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। बड़ा शोर शराबा मचा हुआ था हमेशा की तरह। टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट फॉलो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मुझे तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इनके मुझे नाम भी नहीं पता था। मैंने सुना कि खुशदिल एक लड़का है जो अच्छा खेलता है, और एक उससे पहले एक आगा लड़का था, वो भी सुना था अच्छा खेलता, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता इसलिए मुझे पता नहीं था। तो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो गया, दुबई में हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ। इंडिया ने कहा भाई हमें एक ही खेलना पड़ेगा, लेकिन हमने आपके मुल्क में नहीं खेलना। इंडिया का स्टांस ये है, इंडियन हुकूमत का। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं यार आप देखें ऐसा क्यों करते हैं, पॉलिटिक्स को मिक्स क्यों करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। उनका एक स्टांस है, आप एग्री करें ना करें, लेकिन एक स्टांस है जो प्रिंसिपल स्टांस है, वो ये कि हमारे आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि आपके मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है। ये उनका क्लेम है। नाउ आपको लगता है कि शायद ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाकी की दुनिया है वो इंडिया के साथ तो खड़ी हो जाती है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो एनीवे, ये तो एक इसका एक पॉलिटिकल एलिमेंट था, और उनका जो स्टांस है वो ये कि कोई क्लेम तो है ही, लेकिन हमने इसे कई बार साबित भी किया है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है मुंबई पर जो हमला हुआ था 26/11 का। उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एडमिट किया था कि यस, पाकिस्तानियों ने जाकर हमला किया। जो कसाब था, उसके जो नौसाथी थे वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने जाकर हमला किया। तो ये बहुत बड़ा सबूत था कि जो पाकिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो 139 से ज़्यादा डेजिग्नेटेड, यूएन डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं, यूएन डेजिग्नेटेड मतलब मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है कि यस ये सभी आतंकवादी हैं, वो सारे के सारे भारत के खिलाफ काम करते हैं। और इसमें किसी को कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो। हाफिज सईद के वो वीडियोस में दिखा नहीं सकता है जिस कदर वो हेट और बाकी चीज़ें वो भारत के खिलाफ करता है। सैयद सलाउद्दीन हो, मसूद अजहर हो, ये सारे लोग हैं। प्लस पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान उनको, उनका पालन पोषण करता है। वरना एक बात बताइए, 26 मतलब मुंबई हमले में एक वो भी था, सादिक मीर, आई थिंक, जहां तक मुझे नाम सही याद आ रहा है, सादिक मीर। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। जब उसे कहा गया कि तुम्हारे यहाँ है, तो पाकिस्तान इनकार करता रहा, लेकिन जब एफएटीएफ की तलवार इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि हो सकता है कि ब्लैकलिस्ट में चले जाएं, तो सादिक मीर पकड़ा गया। ये स्क्रीनशॉट देखिए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको एफबीआई भी, ये एफबीआई में वांटेड था, जो अमेरिकन एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई, वो उनकी लिस्ट में भी ये वांटेड था। उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पालन पोषण करता है, और किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो हमारे अंदर, हमारे यहाँ भारत में फैला रहा है। अब चाहे आप उरी का अटैक ले लो, पुलवामा का अटैक ले लो, पठानकोट का अटैक ले लो, मतलब अनगिनत है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो अनगिनत है। तो हमारा क्लेम भी है और हमने अपने क्लेम को साबित भी किया है, और पाकिस्तान को कई बार मानना पड़ा है कि यस, क्योंकि इतने सबूत दिए हमने। बाकी वो माने चाहे ना माने, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, यह है कि हमने साबित किया है कि पाकिस्तान से ये चीज होती है। कोई स्पोर्ट, चाहे कितनी को बड़ी स्पोर्ट क्यों ना हो, वो एक भी इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। तो अगर आप दहशतगर्दी करते हैं तो आप हमारे लोगों को मारते हैं, और जब तक आप हमारे लोगों को मारना बंद नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ क्रिकेट आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे। नाउ अब इसी के ऊपर प्रिंसिपल स्टांस ये भी बनता है कि आपने फिर क्रिकेट बिल्कुल भी ना खेलें, आप फोरफिट कर दें अपना मैच। आप कैसे उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलेंगे जो आपके सिटीजन को मारते हैं? तो वहां पे वो आपको चूना लगाते हैं, वहां पे वो कहते हैं नहीं, वो हमें क्योंकि पता है हमने आपको हरा देना, तो आपको हराने में हमारी आवाम को ज्यादा मजा आएगा बनिस्बत इसके कि हम फोरफिट करके आपको मैच देते हैं। और वाकई अगर फोरफिट किया होता तो पाकिस्तान, मुझे वैसे लगता है बांग्लादेश से भी हार जाएंगे, लेकिन चलो अगर इमेजिन करें बांग्लादेश से जीत जाते हैं तो फिर रो पिट के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, जो कि ऐसा होना नहीं है। आप तो क्योंकि न्यूज नहीं यार भाई, फोरफिट करने वाली बात नहीं है। फोरफिट हमने किया हुआ है, जो बायलेटरल सीरीज होती है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच होती हैं, वो हम नहीं खेल रहे हैं। पॉइंट समझिए, हमारी भी ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ, आईसीसी के लिए हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए आईसीसी की ऑब्लिगेशंस नहीं तोड़ सकते। लेकिन जहां पे बायलेटरल मामला आ जाता है, हमने वो बंद कर रखा है। हम बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, ना हम पाकिस्तान की टीम भारत आकर खेल रही है, ना भारत की टीम पाकिस्तान जाकर खेल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बायलेटरल तो हमने मना कर दिया। बस
जो एशिया कप होता है, चूंकि उसमें एशिया की सारी टीमें इन्वॉल्व हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल इन्वॉल्व है, तो वहां पर हम उसको मानते हैं, वो भी एशियन वाला भी हमने पाकिस्तान में जाके खेलने से मना कर दिया। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी आ जाती है, एशियन क्रिकेट बॉडी आ जाती है, तो हमारी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। या तो हम सीधे बोले कि भैया अब हम आईसीसी की मेंबरशिप ही छोड़ देते हैं, हमें नहीं मतलब है, तो ये हमारा उसमें नुकसान है कि हम एक पाकिस्तान के लिए हम आईसीसी की मेंबरशिप को छोड़ दें। और जब आईसीसी की मेंबरशिप हमने ली है, हम उसके मेंबर हैं, तो हमें उनकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, उनके टूर्नामेंट्स को फॉलो करना। जहां पर हमें लगता है कि नहीं, इसमें ये कानून कहता है कि इसके तहत हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं और मोल्ड करते हैं। जैसे इस बार हमने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, तो ये हम उसके नियमों के तहत कर सकते हैं, तो ये हमने किया। बायलेटरल आप देखो, कोई भी सीरीज नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच, बायलेटरल कोई मैचेस नहीं हो रहे जहां पर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है कि एक तरफ पीसीबी एक तरफ बीसीसीआई, या दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं। तो ये हमने नहीं किया अभी फिलहाल नहीं किया है। और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको तो मानना पड़ेगा, वरना हम पूरी तरह से क्रिकेट का बायकॉट कर दें तो ये मतलब ये बुद्धिमानी नहीं हुई कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट कहीं बायकॉट कर दें। क्यों, जाहिर सी बात है कि भाई जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई टूर्नामेंट होगा, आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, तो वहाँ पे भारत पाकिस्तान के मैच होंगे, ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है। क्योंकि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो न्यूजीलैंड और इंडिया ही आगे जाएंगे, इवन या पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत भी जाए या वाइस वर्सा, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे तो बांग्लादेश भी नहीं आगे जाएगा। तो एनीवे, तो हुआ क्या असल में, मैंने मैच देखा था जब रोहित शर्मा आउट हुए, उन्होंने चौके छक्के मारे, लेकिन वो तुक्का लग गया और शुरू में पिटाई होना शुरू हो गई थी। तो मुझे पता चल गया था उस वक्त रात के यहाँ पे 2-2:30 बज गए थे, तो मुझे पता था इन्होंने मैच जीतना नहीं है। विराट कोहली बैट कर रहे थे, मैं मैच देखता देखता सो गया, तो बाद में सुबह उठा, पता चल गया सो बनाया उन्होंने, नॉट आउट रहे। सो यहाँ पे क्या चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेटर नहीं है, यहाँ पे मौलवी हैं सारे। जरा थोड़ी तरह इनकी बातें देखें, इनकी हरकतें देखें, और फिर उस वजह से देखें कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और कहते हैं यार देखो, जो अल्लाह अल्लाह करता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। क्या जिल्लत मिलेगी इससे ज्यादा कि इनके अपने मुल्क के लोग इनको ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मैं यहाँ पे चला भी नहीं सकता। तो जरा मौलवी रिजवान की हरकत देखें। मौलवी रिजवान, ठहरो जरा, मैं जरा वीडियोस आपको थोड़ी सी दिखा दूं, तो अब मौका मिलता है तो जरा इनकी हरकतें देखें, इनका किस तरह पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ाती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। यानी आपको कितने मजीद मैचेस हारने पड़ेंगे कि आपको यकीन होगा कि भाई आपकी ये जो दुआएं हैं, ये जो बोंगियां हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये लाइव मैच चल रहा है और मोहम्मद रिजवान के हाथ में तस्वीर, जरा वीडियो चेक करें, सुरेश रैना ने जुगत मार दी। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है, और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़े, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये, और ऊपर वाले को याद करें, और बिल्कुल करना भी चाहिए। बिल्कुल करना भी चाहिए, वैसे बेचारे ने साथ कवर कर दिया, क्योंकि हम लोगों का ऊपर वालों के साथ हमेशा से जो जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। उधर रोहित शर्मा महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं। तो रोहित शर्मा जो मंत्र पढ़ा रहे थे वो फिर काम दिखा गया, फिर इसका मतलब है जी। अब जरा इनकी हरकतें देखें, जिस मुल्क में इस तरह की बातें हर वक्त चल रही होंगी, वो इन्होंने क्या क्रिकेट खेलनी है, सुनिए जरा बात इसकी, सुनिए जरा। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम आफत साहब, जो बंदा नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ेगा, दुनिया के कामों को पीछे करके अल्लाह का हुक्म जिंदा करेगा। नमाज सबसे बड़ा हुक्म है कलमे के बाद, तो नमाज जो जिंदा करेगा उसका क्या है, उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है। 5 गोरों ने कुरान लिया पीएसएल में, और ये इनको इज्जत मिल रही है। देख ली इनको कैसी इज्जत मिल रही है। किधर गया तुम्हारा, अल्लाह भी आपको ऊपर लानते भेज रहा होगा, कह रहा होगा बगैर तो कुरान और ये काम जो है ये मेरे तबलीगी जमात के लिए छोड़ दो, तुसी क्रिकेट खेल लो। लेकिन वो हर चीज का जवाब है, जीत जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह मैंने जिता दिया, हार जाते हैं तो नहीं यार वो मेहनत नहीं हमने की। तो मेहनत ही अगर तुमने कर दी है, जो बाकी भी लोग करते हैं, हमें पता है मेहनत का सिला आपको मिलता है, तो फिर इसमें तस्बीह का क्या कमाल है, दुआओं का क्या। एक तो ये शिर्क इसलिए है, शिर्क तो नहीं, शायद ये गुनाह इस सेंस में है कि ये एक assumption है कि अल्लाह मियां खुश हो रहे होंगे, वो अप्रूव करते हैं आपके ये फरंगियों के, अंग्रेजों के खेल खेलने पे। अब ये किसने गारंटी दी है कि अल्लाह मियां ये क्रिकेट को पसंद करते हैं? ऊपर से वही आई है, क्या हुआ, कोई पता चला किसी ने? तो तभी हो सकता है इनको अल्लाह में पसंद ही ना करते हो। अब जरा इनकी और हरकतें चेक करें। मैंने वैसे ये ट्वीट की थी और ये काफी वायरल होगी, कितनी और हारें इनको हारनी पड़ेंगी तो इनको पता चलेगा कि भाई ये तस्बीहों से और ये ड्रामेबाजियां करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये ड्रामेबाजी नहीं, मेरे आई थिंक ही जेन्युइनली बिलीव्स इन दैट। जाहिर बात है डॉगमा बेवकूफी है, इनको कोई रोकेगा थोड़ी। और मुझे याद आ गया कि इसी तरह की एक वीडियो बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल वर्ल्ड कप की बात है, तो ये वकार यूनुस ने क्या भोंगी मारी थी। ये सारे के सारे ऐसे हैं, इस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात
जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज और रियली काशिफ वासी, he's actually a very decent person. He's probably finding it cringe कि यार ये क्या क्रिंजी बात की। अब उसने शुआब अख्तर की तरफ देखा, शुआब अख्तर भी हल्का सा मुस्कुराएगा। समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। वो इधर नहीं जाते, ये बोंगी मार दी वकार भाई ने। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। लेकिन शुआब अख्तर की भी क्या हरकतें हैं वो भी देख लेते हैं। ये बड़ा पुराना क्लिप है और जब मैंने भी ये देखा था मैंने कहा जब शोएब अख्तर की क्लिप दिखाएं उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये ना मतलब पता नहीं लोग पाकिस्तान की टीम ये समझती है कि यार ऐसा करने से हम बच जाएंगे। भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी तो उनकी भी साइकोलॉजी समझो ना कि भाई कम से कम ये इतना अगर बंदे हमारे देखेंगे कि भाई नहीं यार ये तस्बीह लेके जा रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है और ये कर रहा है, तो इसको एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान वाले क्रिकेट टीम वाले कि यार भारत से हार जाएंगे तो और बुरी पिटाई हो जाएगी, तो एक काम करो यार थोड़ा सा रिलीजियस माहौल बना दो कि कम से कम ये तो कहेंगे, बुरा भला कहेंगे लेकिन कम से कम ये तो कहेंगे नहीं यार बड़ा दीन का पक्का आदमी है, नमाज पढ़ता है और देखो वहां पे जाके हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। और ये तो प्राउड वाली बात हो जाती है ना, फिर ये रिलीजियस प्राउड वाली बात हो जाती है। और जब आपके अंदर रिलीजियस प्राउड घुस जाता है तो फिर आपको मेहनत, आपको प्रैक्टिस, आपको बाकी चीज़ें, ये सब फिटनेस, ये सब चीज़ें धुल जाती है, कोई कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ वही नज़र आता है कि ये बंदा जो है वो एकदम नमाजी है और पक्का दीन का वो है, तो एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अक्सर जो अपने वीडियोज़ में कहता हूँ ना कि ये लोग कहीं पर इस्लाम को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे इस्लाम को एज ए शील्ड इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे इस्लाम को कुछ और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब जहां जिस तरह का फायदा दिखेगा वैसा उसका इस्तेमाल करेंगे। भाई आपने क्रिकेट खेलनी है तो आप क्रिकेट पर फोकस करो, उसके बदले आप अगर नेट्स पर पसीना बहा रहे होते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता था। उसके बदले आप अगर अपनी फिटनेस पे काम कर रहे होते तो इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते थे। लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं कि यार हारना तो है ही, तो भैया कम से कम इस्लाम के सहारे बच तो जाएंगे हम, ये वही करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में। मैंने कहा यार इस बंदे ने भी चबल मार दी। तो सुनिए जरा। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद तो इनको तो खुशी मनानी चाहिए जब अफगानिस्तान से लोग इधर आए, तालिबान इधर आए, इनको तो खुशियां मनानी चाहिए। यानी इतना कंफ्यूज्ड मुल्क है ये कि जब ये अपनी मजहबी किताबों में जाते हैं तब ये एक उम्मत बन जाते हैं काफिरों के खिलाफ, एक उम्मत बन जाते हैं कि अफगानिस्तान से आएंगे, इधर से आएंगे, उधर वो सारे काम करेंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान बन गया है, ये कोई उम्मत शुम्मत नहीं है, ये एक नेशन स्टेट है, जैसी भी है लूली लंगड़ी। तो इनके लिए तो अफगानिस्तान दुश्मन होना चाहिए जो इनके सरहदों में आएगा। तो आपकी पाक फौज क्यों उनके ऊपर जहाजों से बम गिराती है? बस ऐसे बोंगे बने हुए हैं। यानी जरा इमेजिन करें, जरा इनको बैठ के सोचना चाहिए कि ये जिस अफगानी का रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं अटक पे, वो कौन लोग होंगे? क्या वो पाकिस्तान के साथ मिल के यहाँ पे, तो अगर पाकिस्तान के साथ मिले हुए होंगे तो वो इधर करने क्या आएंगे? उनकी फौजें यहाँ पे, उनके फाइटर यहाँ पे क्या करने आएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इनकी। शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 60 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ तो और ये तो वो देखो, वो ऐनक ला के पेंटा पा के वो कह रही हाँ ये तो लोगों को पढ़ना चाहिए कि अटक का जो दरिया है वो खून से लालो लाल हो जाएगा, ये तो लोगों को पढ़ना चाहिए। ओ बेवकूफ औरत, ओ अफगानियों ने आके तुझे छोड़ना। फिर वहां से शुमाल मशरक मतलब उन मैडम को वाकई ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या उन्हें पता नहीं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा है, कैसे उन पर बंदिशें हैं शरिया के नाम पर, उनको पढ़ाई से रोका जा रहा है, स्कूलों में बंद कर दिया गया है, जॉब से हटा दिया गया है, बिल्कुल घर में बंद रहो और बिल्कुल बहुत पाबंदी है जबरदस्त तरीके की, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। मतलब आप समझ रहे हैं ना वहां पे क्या हो रहा है, तालिबान ने क्या किया है। तो जरा ये बात बोलने से पहले इनको मैडम को सोचना चाहिए था कि क्या मैं ऐसे चश्मा पहन के, जीन्स और ऊपर टॉप पहन के क्या मैं यहाँ पे खड़ी रह सकती हूँ? अगर ऐसा हो गया तो मैडम आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। लेकिन नहीं, होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी तब। ये ऑनेस्टली दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज, आइडियोलॉजिकली ये इतनी कंफ्यूज कौम है, तो इसीलिए इस तरह की चवलियां मारती है। इनको पता ही नहीं है कि ये है किस साइड पे, ये अफगानियों की साइड पे हैं या पाकिस्तान की साइड पे हैं। आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा आगे चलेंगे। अच्छा, कश्मीर का ख्वाब नहीं जाता, कश्मीर चलेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
तो ये इस तरह की वो अब मुझे वो शेख रशीद की नहीं मिली, उसने भी इसी तरह किया था, वो पाकिस्तान मैच अच्छा हारिस भाई, आपसे मेरा एक सवाल है, किसी एक वीडियो में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये जो गजवा, मतलब मैं इस बात को जानने के लिए बड़ा वो हूँ कि जब गजवाए हिंद की बात जहाँ पे लिखी गई, जहाँ पे बात की जाती है, वो कितनी ऑथेंटिक है, और प्लस कि जब लिखी गई होगी तब तो ये भारत पाकिस्तान एक ही था ना, इलाका एक ही था ना, ये भारत पाकिस्तान का इलाका एक ही था। शायद अफगानिस्तान भी शायद उस वक्त इसी इलाके का वो हो, जब मौर्य एम्पायर था, अशोका का एम्पायर था, आई डोंट नो, मतलब 1400 साल पहले की बात है, तो मे बी होना चाहिए। अब ज़रा वो टाइमलाइन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन कि जब बात लिखी गई तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं वो गजवाए हिंद के शिकार नहीं बनेंगे? क्या वो इसलिए बच जाएंगे कि वो मुसलमान हैं? मुझे नहीं लगता कि जो भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए उन्होंने मुसलमानों को भी बख्शा। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इब्राहिम लोदी हो, शेरशाह सूरी हो, ये लोग भी मुसलमान थे इधर के, उनकी लड़ाई भी मुगलों से आपस में, ये सब लड़ाइयाँ हुई, मुसलमानों में लड़ाइयाँ हुई। तो अगर गजवाए हिंद होगा तो क्या उसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के मुसलमान उस गजवाए हिंद से बच जाएंगे? क्योंकि उस समय तो भारत पाकिस्तान बना नहीं था, पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था, तो पूरे उस इलाके की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसकी बात हुई थी। तो इसकी क्या गारंटी है कि गजवाए हिंद के शिकार ये नहीं होंगे, इनके ऊपर तलवारें नहीं बरसेंगी, या मुसलमान होने के नाते इनको छोड़ दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमान होने के नाते इनको छोड़ दिया जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि गजवाए हिंद हो चुका हो, गजवाए हिंद या तो हो चुका हो, या ये भी तो हो सकता है कि अगर अफगानिस्तान से आएंगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान वाले हिस्से पर ही कब्जा करेंगी। ये भी तो हो सकता है गजवाए हिंद का वो पाकिस्तान मैच जीत गया था, उसने कहा था हिंदुओं को हरा दिया आज हमने, ओहो हो, बेचारा उस जगह से अब जेल में पड़ा रहा बेचारा। सो मुझे तो ऑनेस्टली मुझे अफसोस नहीं होता मुझे अब हंसी आती, बल्कि मुझे मजा आता। वो जब धुलाई हो रही थी, मैं वाकई सो गया था, लेकिन इनकी धुलाई शुरू से ही हो रही थी, जैसे बताया 2:30-3 बज गए थे, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हो रहा था। पहले होता था दिल धक धक था, ओ यार हार गए, मारो इनसे बाजमात नमाजें पढ़वा लो, लेकिन इनसे क्रिकेट ना खिलवाओ, ये क्रिकेट इनका काम नहीं है ये। अच्छा, ये एक और भी वीडियो थी, जरा ये भी देखें, ये भी मेरा ख्याल कोई ट्रोलिंग वीडियो है, जरा ये भी जरा देखते हैं, मैंने नहीं देखी। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए ओहो! हैं जगहों पर। अच्छा 22 पंडित अंदर की खबर है। अच्छा जी, मुझे जरा इंडियन हो, जरा बताओ जरा, कोई 22 पंडित आपने छोड़े वहां पे? क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे, और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे। और अच्छा, पंडित क्यों नहीं आ सकेंगे? वो लुधिया पठिया हैं, तुमने वीजे उनको देने हैं, तुमने इतनी उनकी चापलूसियां करनी है, जैसे हमेशा करते हैं, इंडिया वी लव यू, आगे बाहर क्रिकेट खेल लो। क्या उनके स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे? क्या उनके पंडित जो होंगे वो एज अ स्पेक्टेटर बन के नहीं ऐसी छोड़ेंगे कि कोई पूछने वाले नहीं? वो देखो आगे जो बैठे हैं, वो आगे जो ओ कर रहे हैं, ये तो कोई चवल सा आदमी होगा। वो जो आगे बैठे हुए उनका क्या हाल है? असल तो बताओ उनको, उनका मजाक उड़ाए। पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं। अच्छा हारिस भाई, पता है हम भारत से क्यों पंडित भेजेंगे? हमने यूएई में 2 मंदिर हैं भाई, एक दुबई में मंदिर है, एक अबू धाबी में अभी हाल ही में मंदिर खोला है। तो हमने तो पंडित नहीं, हमने तो वहां पे एटम बम लगा दिया है। मंदिर जो है हमारे बड़े ताकतवर वो हैं, हथियार हैं इनके खिलाफ। उसका असर पहुंच गया वहां पे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कर नहीं पाए। और हर मंदिर में हमारे यहाँ पंडित होते हैं भाई, हर मंदिर का पुजारी है, बाकी सारे पंडित जी लोग होते हैं। तो वहीं वाले काफी हैं, हमें भेजने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए हमने जानबूझकर हमने यूएई में मैच रखे कि ऑलरेडी मंदिर बनवा चुके हैं वहां पर, बड़ी हमारी पावर वहां पे मौजूद है। और हमारे पंडितों की पावर इतनी है ना कि यहां से बैठे बैठे कर देंगे तो पाकिस्तान के भीतर कुछ ना हो पाएगा। ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, काला जादू कसम से यार। पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अच्छा, उनका जादू और हमारे नूर दीन वाले हैं जी दीनों, हमारे दीन वाले दुबई में काफिर रहते हैं। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं। अच्छा, सोल्यूशन भी है। अच्छा, दुआएं, इसका मतलब दुआएं ने काम हो गई। ज़्यादा हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जड़ी बैठी है पेंटा पा के, हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करते। ये क्या लोग हैं यार,
ये क्या लोग हैं? जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखिए ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती यही है। वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, जी, 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या ऐसा 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो काली पिच प्रैक्टिस पे की जा practice रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की अच्छा, ये कौन सी कहानी है 2011 में काली पिच पे ट्रेन? अब ये इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, वो पिच पे भी यानी कोई नीचे वो जंतर मंतर पढ़ के फूंक देते होंगे। क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं। बात ये है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं ना अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपातर छपरी, आई डोंट नो व्हाट आर दीस वर्ड्स। शपाटर है। ये शपाटर हरकत आपने की अच्छा, है। ये जैसे आपने खबर दी है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, उस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी। क्या लगता है आपको, डू दे एक्चुअली बिलीव दैट or they're just trolling? I think this man probably believes that. No, actually no, मुझे honestly, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मोहम्मद रिजवान, नहीं, ये ट्रोलिंग नहीं चल रही हारिस भाई। दे आर बिलीविंग, कोई ट्रोलिंग नहीं है ये। एक सरकज़म समझ में आती है ना बात, सरकज़म समझ में आता है। कोई सरकज़म नहीं चल रहा है यहां पे। उस लेडी की बात आपने सुनी ना, कोई सरकाज़म नहीं है, किसी की बातों में सरकाज़म नहीं है। मोहम्मद रिजवान ड्रामा नहीं करता। आई थिंक ही जेन्युइनली बिलीव्स दैट। मेरा ख्याल से वो जेन्युइनली बिलीव करता। बट आई थिंक दिस वन ही नोज ही इज अ फ्रॉडस्टर। ये उसी तरह के फ्रॉडस्टर होते हैं जैसे आपके भी वहां पे ज्योतिषी वगैरह भी बैठे होते हैं, ओके रॉन्ग नंबर है, फ्रॉड कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हमने ये 2 नंबरी करनी है, मजा लेना। तो आई मीन मैं इसको क्या पूरी वीडियो चलाऊंगा। सो ये इनका कोई हाल नहीं है। ये मैं पहले भी कहता हूं कि जब एक मुल्क जिसके अंदर हर चीज खराब हो तो उसके अंदर क्रिकेट कैसे एक्सेप्शन हो सकती है? कैसे हो सकता है? और आपका बिजली का डिपार्टमेंट करप्ट, पानी का डिपार्टमेंट करप्ट, आपकी गवर्नमेंट का हर इदारा करप्ट, आपकी हर स्पोर्ट में कोई फैसिलिटीज नहीं, वहां पे करप्शन हर स्पोर्ट के अंदर। तो क्रिकेट कैसे अच्छी हो सकती है? कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी सड़कें टूटी फूटी हैं तो आपकी टीम क्यों नहीं टूटी फूटी होगी? तो ये एक ऐसी फजूल सी इनकी होप है। लेकिन ये क्या करें, ये मुल्क के लोग इतने बेवकूफ हैं कि इनको अभी तक नहीं पता चल रहा कि जब तक ये अपने आप को सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं बदलेंगे, इनकी कोई चीज ठीक नहीं होगी। अब ये कई अक्ल के अंधे लोग हैं, ये कहेंगे यार इसका लिबरल डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है? सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी में 2 चीजें इमीडिएटली होंगी। आपके सारे शहरी जो उनके ऊपर जो आप लोगों ने बेड़ियां डाली हैं, कोई अहमदी है तो कोई हिंदू है तो कोई औरत है तो कोई ये है, ये सारी जो बेड़ियां ये टूट जाएंगी। क्योंकि जाहिर बात है जब स्टेट की नजर में सारे बराबर है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप क्या करते हैं। तो वो एक अहमदी फाइनेंस मिनिस्टर थे आतिफ मियां, उनको इसलिए नहीं इमरान खान ले सके अपनी कैबिनेट में क्योंकि वो अहमदी थे। अब वो क्या पता वही आपके मुल्क को का जो इक्तिसादी या इकोनॉमिक बहरान है उसमें से निकाल देता। तो लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है। और जब आपकी सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी बन जाती है तो आपका रूल ऑफ लॉ भी एस्टैब्लिश हो जाता है। रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेरिट के ऊपर लोग आएंगे। ये जब पूरे का पूरा निजाम ही 2 नंबर है, आपका डिफेंस मिनिस्टर अपने शहर में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे टीएलपी ने उसको धमकी लगाई हुई है। क्या ऐसा काम सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी में हो सकता? नहीं हो सकता। सो एनीवे, जस्ट अ फेल्ड कंट्री, और फेल्ड कंट्री की हर चीज फेल ही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, चलिए वीडियो खत्म हो गया। और ये जो बात हारिस भाई ने लास्ट में की ना, सेकुलर डेमोक्रेसी वाली जो बात, लिबरल डेमोक्रेसी वाली जो बात कही है, देखिए 78 ईयर्स से अगर हम पाकिस्तान का इतिहास देखें तो आपने अपने आईन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि कोई भी जो पीएम बनेगा उसका मुसलमान होना जरूरी है। नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम किसी स्टेट का, आपके प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। 78 ईयर्स में अब तो आप पाकिस्तानी भी मानने लगे हो कि पाकिस्तान ने फेल किया है, फेल्ड स्टेट हो गया है। कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने पाकिस्तान को आगे पहुंचाया। आप मोहम्मद अली जिन्ना को भी लीडर मानते हो, मैं नहीं मानता मोहम्मद अली जिन्ना को लीडर, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो। पाकिस्तान में जिंदा ही कितने दिन रहे? पाकिस्तान बनाया उन्होंने तो लाखों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बनाया उन्होंने। आप कभी आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? लाखों की लाशों पर, जिसमें
मुसलमानों की भी लाशें हैं, जिसमें हिंदुओं की भी लाशें हैं, जिसमें सिखों की भी लाशें हैं, जिसमें ईसाइयों की भी लाशें हैं। लाखों लाशों के ऊपर आपने पाकिस्तान बनाया। तो जिस देश की बुनियाद कत्लो गारत पर पड़ी और मोहम्मद अली जिन्ना फौरन फारिग हो गए, निपट गए, तो मैं मोहम्मद अली जिन्ना को भी लीडर नहीं मानता। कोई लीडर लाखों की लाशों पर बैठकर राजा कैसे बन सकता है, गवर्नर कैसे बन सकता है लाखों की लाशों पर बैठकर, वो भी आज के जमाने में, वो भी आज के जमाने में। तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात जो इन्होंने कही ना कि लिबरल डेमोक्रेसी, सेकुलर डेमोक्रेसी, देखिए इसका फायदा क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा हिंदू लीडर जिसका विजन होता, जो अच्छा लीडर होता, वो शायद पाकिस्तान को लीड कर जाता, पीएम बन जाता और पाकिस्तान को बदल देना था। लेकिन आपने तो वहां पे ब्लॉकेड लगा दिया कि बॉस तेरा तो, हम तो मानते ही नहीं कि तू कुछ कर सकता है। चाहे अहमदिया को आप लोगों ने घोषित कर दिया कि अहमदिया जो हैं वो मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, दे आर नॉन मुस्लिम्स। आपने अपनी कंट्री में घोषित किया ना, आपने कानून बनाया बाकायदा इसका। जुल्फिकार अली भुट्टो ने, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कानून बनाया वोट बैंक के लिए। और उस समय भी ये बातें चली थी, आप ही के अखबार की है, कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। आज अहमदियों की क्या हालत है। और ये वही अहमदियां हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्होंने पाकिस्तान बनवाया। इन्हीं अहमदिया मुसलमानों ने बांग्लादेश के भीतर, आज का बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। तो ये बात समझने वाली चीज है कि अगर कोई एक टैलेंटेड बंदा होता जो हिंदू होता, चाहे वो सिख होता या वो क्रिश्चियन भी हो सकता था, एक क्रिश्चियन मान लीजिए लीडर, और वो पीएम बनता है पाकिस्तान का, और उसके पास विजन है, उसके पास आइडिया है जिससे वो पाकिस्तान को बदल सकता है, पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, डेवलप कर सकता है। आपने तो उस पाकिस्तानी क्रिश्चियन का आपने टैलेंट वो कर दिया, और आपने अपने मुस्लिम लीडर सारे ट्राई कर लिए, क्या हुआ? नहीं हुआ। यानी कि इट मींस पाकिस्तान क्यों फेल हुआ? आपके पास विजन नहीं है, आपके पास करेज नहीं है, आप पता ही नहीं है चीजों के बारे में। इसलिए आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक रह नहीं पाया। तो आप लोगों ने तो अपनी तबाही के इंतजाम खुद किए हैं ना, आप लोगों ने अपनी तबाही के इंतजाम खुद किए हैं, और उसका परिणाम देख लीजिए 78 साल में। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक तबाही हो गई। कोई सोच सकता है कि 78 साल का देश हो गया और ना वहां पे अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, ना वहां पर कोई सोशल रिफॉर्म्स हुए ढंग से, आप और उसमें गिर गए हो। आज से 78 साल पहले का जो पाकिस्तान रहा होगा ना, आप उससे और ज्यादा गिर चुके हो नीचे। सोशल वैल्यूज खत्म हो गई हैं, रेडिकलाइजेशन बढ़ गई है, लेकिन आप लोग इस पर बातें नहीं करोगे। खैर, तो भाई बड़ा मजा आया वीडियो देखकर, और अच्छा है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से एंटरटेन हो रहे हैं। आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,